उसी को परम तत्व बता दिया जाता है। देवी पुराण पढ़ो तो देवी जी को ही परम तत्व, शिव पुराण पढ़ो तो शिव जी ही परम तत्व, और गणेश पुराण पढ़ो तो उसमें गणेश जी ही परम तत्व। ऐसी स्थिति में हम किसे परम तत्व के रूप में माने? परम तत्व कौन है? सुप्रीम पावर, सुप्रीम सोल, उसका निर्णय कैसे हो? तो कहते हैं इसका निर्णय सात्विक ज्ञान के द्वारा होता है। जब हमारे अंदर सात्विकता बढ़ेगी तभी शुद्ध ज्ञान होगा। इसीलिए अपने अंदर के सतोगुण को प्रकट करने के लिए, सतोगुण को जागृत करने के लिए हमें सात्विक आहार, विचार, हमारा आहार भी सात्विक हो, हमारे विचार भी सात्विक हो, हमें सात्विक देवताओं की आराधना करें। 17 पुराण के रचनाकार वैसे तो वेद व्यास जी माने जाते हैं, लेकिन उन 18 पुराणों में विष्णु पुराण एक ऐसा पुराण है जिसकी रचना पराशर ऋषि ने की थी। ऐसे ही मान लेते हैं कि जैसे बाप की संपत्ति बेटे को ही होती है, मिलती है, गुरु की संपत्ति चेले की होती है। इसीलिए वेद व्यास जी 17 पुराण के रचनाकार होते हुए भी 18 पुराणों के रचनाकार स्वीकार कर लिए जाते हैं। लेकिन विष्णु पुराण की रचना पराशर ऋषि ने की थी। 14 विद्याओं में एक विद्या का नाम पुराण विद्या है। कहते हैं हनुमान जी 14 विद्याओं के पंडित हैं। 14 विद्याएं हैं क्या? सुनिए। नंबर 1 पुराण, दूसरा न्याय, तीसरा मीमांसा, चौथा धर्मशास्त्र, पांचवा वेद। धर्मशास्त्र जिसको स्मृति कहते हैं, ये 18 होती हैं। वेद के 6 अंग हैं: व्याकरण, ज्योतिष, कल्पंग, शिक्षा, निरोत्तर, वेद। वेद 4 होते हैं: ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। तो कितने हो गए? 14। सुनिए। नंबर 1 पुराण, दूसरा न्याय, तीसरी मीमांसा, चौथा धर्मशास्त्र और 6 वेदों के अंग और 4 वेद। हो गए 14 विद्याएं। इस प्रकार हैं। इन 14 विद्याओं में पुराण विद्या को सबसे प्रथम गिना गया है। वेद व्यास जी स्वयं कहते हैं पुराण विद्या सनातन विद्या है। जिस प्रकार चारों वेद अनादि हैं, उसी प्रकार पुराण भी अनादि है। वेद के द्वारा जिन तत्वों को हम नहीं समझ पाते, पुराणों के द्वारा, कथाओं के द्वारा सुनकर उसको हम सरलता से, सुगमता से समझ लेते हैं, और ये विद्या सबके लिए लाभदायक होती है। वेदों के ही तत्व को पुराण में वर्णित किया गया है, और पुराण के माध्यम से सरल शब्दों में स्त्रियों और वृद्धों को, बालकों को, ज्ञानी विज्ञानी को, सबको तत्वबोध प्राप्त हो जाता है। पुराण विद्या बहुत सरल विद्या है। पुराण विद्या से व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। कथा है, सुनिए। ब्रह्मा जी अपने 4 मुख से 4 वेद का पाठ करते हैं। उनका एक 5वां मुख भी था, और 5वें मुख से वे पुराण विद्या का पाठ करते थे। 4 मुख से 4 वेद, 5वें मुख से पुराण विद्या। उसका परिणाम पुराण विद्या को, पुराण की कथा को सुन करके सरलता से, सुगमता से लोग धर्म के तत्व को समझ लेते थे और धर्म के पथ पर चलकर मुक्ति को प्राप्त होने लगे। पुराण विद्या को सुनकर लोग मुक्त होने लगे। अब सारी सृष्टि मुक्त हो जाए तो भगवान की लीला कैसे चलेगी? वेद व्यास जी कहते हैं ये तो भगवान की लीला है। सब मुक्त होकर चले जाएं तो लीला कैसे चलेगी?